तो ये देखें ए इज इक्वल 1 2 3 4, तो इनमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट है। तो ये चूँकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो इसलिए ये वेल डिफाइंड है। मतलब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, डिस्टिंक्ट हो गया क्योंकि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड भी है क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये जब दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ये एक सेट बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स न्यू बुक 9th क्लास 2025 इसका ये यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस स्टार्ट करने लगे हैं। तो इससे पहले यूनिट 1 रियल नंबर और यूनिट 2 लॉगरिथम कंप्लीट चैप्टर्स सॉल्व किए जा चुके हैं, तो उनके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब हम यूनिट नंबर 3 सेट की डेफिनेशन स्टार्ट करने लगे हैं कि सेट क्या है। जब आपको सेट की समझ आ जाएगी तो फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट? डिफाइन सेट। A set is a collection of well-defined and distinct objects, numbers or elements. एक जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स या एलिमेंट्स का मजमूआ होता है। तो इसमें वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट क्या है? वेल डिफाइंड कहते हैं जो वाज़ी क्लियर हो, जिसका इल्म हो। डिस्टिंक्ट होता है जो अलग थलग हो, जो रिपीट होकर वैल्यू ना आ रही हो। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखने कैसे इसको जाहिर किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैपिटल लेटर्स A B C etc आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स। मतलब आप किसी भी सेट को जब लिखते हैं उसका जो सिंबल होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एंड स्मॉल लेटर्स A B C आर यूज्ड एज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो अब हम इस सेट की जो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। जब आप एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन की सही अच्छी समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल। सेट को समझने के लिए कुछ हमने एग्जांपल लिखी है। अब इन वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। जब इनके ऊपर डिस्कस की जाएगी तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कौन सी वैल्यूज़ सेट होती हैं और कौन सी वैल्यूज़ सेट नहीं हैं। तो ये देखें A इज इक्वल 1 2 3 4, तो इनमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट है। तो ये चूँकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो इसलिए ये वेल डिफाइंड है। मतलब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, डिस्टिंक्ट हो गया क्योंकि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड भी है क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये जब दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ये एक सेट बन जाता है। तो इसलिए A जो होगा एक सेट है। नेक्स्ट वैल्यू देखें, B इज इक्वल 1 2 2 3 4। तो यहाँ पे ये देखें 2 जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट तो ना हुआ, तो ये क्रॉस हो गया। तो और ये क्लियर पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के हैं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड है। तो जब दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी ना हो तो वो सेट नहीं होता, इसलिए B एक सेट नहीं है। अब C देखें, C इज इक्वल 1 2 3 A। तो ये अगर कहा जाए नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये जो 1 2 3, तो इसके अंदर A भी है, तो ये डिस्टिंक्ट तो हैं क्योंकि सब अलग अलग हैं। ये मतलब A 1 2 3 रिपीट नहीं हो रहे, तो ये डिस्टिंक्ट हो गया। लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें A भी आ रहा है, तो इसलिए ये एक सेट नहीं है। नेक्स्ट देखें D 1 2 2 3 A। तो ये ना तो ये डिस्टिंक्ट है क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है और ना ही ये वेल डिफाइंड है
क्योंकि ये कहा जाता है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसके अंदर ए भी आ रहा है, ए नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड भी नहीं है, तो इसलिए ये एक सेट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर इस सेट के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या डाउट हो, जहाँ से समझ ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। सेट की डेफिनेशन रीड आउट करने के बाद स्टार्ट करते हैं वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, कि एक सेट को कितने तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है या लिखा जाता है या बयान किया जाता है। तो ये देखिए, पहला इसका वे, द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसको कहते हैं कि अगर कोई भी सेट जिसको वर्ड्स में बयान किया जा सके, मिसाल के तौर पे ये सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स का एक जो सेट होगा, तो अगर उनको वर्ड्स में लिखेंगे तो ये होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है। टेबुलर फॉर्म, सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। तो जो सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर कोमा के साथ लिखे जाते हैं। जैसे ये देखें, ए कोमा ई कोमा आई, और ये ब्रैकेट्स के अंदर है। इफ ए इज द सेट मेंशन्ड अबव देन वी मे राइट एज। तो ये जो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखेंगे और इनके दरमियान कोमा लगाएंगे, इनको करली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। तो जो करली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं और कोमा के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं, तो वो फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। तो नेक्स्ट देखें, सेट बिल्डर मेथड। तो ये इसका बिल्डर मेथड दिया गया है। तो ये देखें, ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अगर आपको ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो आपने फिर ये लिखना है, ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये देखिए, ये लिखा है, दिस इज रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको ऐसे रीड आउट करना है कि ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये जो लाइन होती है ना, वो सीधी जो लाइन है, इसको सच दैट पढ़ेंगे। आगे एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये तीन इसके मेथड हैं सेट को डिस्क्राइब करने के। डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट करने के बाद नीचे ये कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कैपिटल एन लिखा है, ये सिंबल ऑफ सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका सिंबल है। तो इसके एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 अप टू 100। डब्ल्यू इज इक्वल द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये जो डब्ल्यू है होल नंबर्स का सेट का एक सिंबल है। तो जो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, 0 से, 0 1 2 अप टू 100। आगे z लिखा है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का जो सिंबल है वो z है। तो वो एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होंगे, 0 कोमा प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस 2 अप टू 100। इसके बाद है द सेट ऑफ ओड नंबर्स। तो ये ओड नंबर्स जो होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। ई द सेट ऑफ इवन इंटीजर, इसका सिंबल है। तो ये स्टार्ट होंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 अप टू 100। आगे पी सिंबल है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का। तो ये स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, मतलब ये वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल पे नहीं आते। आगे है क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब
जो पी और क्यू एलिमेंट्स होते हैं ये इंटीजर से बिलोंग कर रहे होते हैं, जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, जबकि क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती तो उनको कहा जाता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इसके बाद है क्यू डैश, द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें यह कहा गया है कि जो ऐसे एलिमेंट्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, मतलब जिनका सोल्यूशन नहीं मिलता, जिनको जब डिवाइड किया जाए तो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आंसर आए और वैल्यूज़ चलती ही जा रही हों, जबकि ये दोनों एलिमेंट्स जो होंगे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें और क्यू की वैल्यू ज़ीरो भी ना हो। तो इस तरह के सेट जो होता है एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। और द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कौन से होते हैं? यूनियन लिया जाता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर। इर्रेशनल एंड रैशनल इनका यूनियन जो होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है।